इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते घर से। मुस्कान, एक छोटी और बहुत प्यारी बच्ची, अपने आंगन में खेल रही है। घर में सब खुश हैं क्योंकि मुस्कान की मां सरिता दोबारा मां बनने वाली हैं। लेकिन यह खुशी उस वक्त डर में बदल जाती है जब सरिता मुस्कान को खाना खाने के लिए बुलाती है और दादी अपनी पुरानी सोच जाहिर करती हैं। वह सरिता और अपने बेटे मनोज से कहती हैं, अगर इस बार भी लड़की हुई तो उसे दुनिया में मत आने देना। ये बातें मुस्कान के कानों में पड़ते ही वो चौंक जाती हैं। दादी की कठोर आवाज गूंजती है, मनोज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं, अब मैं दोबारा कोई मौका नहीं दूंगी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में अडिग निर्णय, मानो उनके शब्द पत्थर की लकीर हों। मां, मेरी बात तो सुन लीजिए, मनोज ने धीमे स्वर में कहा। दादी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बस, अब और कुछ नहीं। कोने में खड़ी सरिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। उसके होंठ कांपे, पर आवाज बाहर ना आ सकी। दादी उसकी ओर मुड़ी और तीखे स्वर में बोली, क्या तुम्हें मेरे खिलाफ जाना है? फिर धीरे से उसकी गर्दन झुक गई, जैसे उसने अपने मन की सारी इच्छाएं चुपचाप समेट ली हों। आंगन में फिर गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज और दबे हुए दर्द की आहट होती है। मुस्कान अपनी मां के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसने देखा, उसकी मां पलंग के किनारे बैठी थीं, आंखों में नमी लिए चुपचाप आंसू पोंछ रही थीं। मां, मुस्कान की धीमी पुकार में चिंता घुली हुई थी। सरिता ने जल्दी आंसू छिपाए। कुछ नहीं बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो, मुस्कान धीरे से कहा। मां, आप रो क्यों रही थीं? सरिता ने नजरें झुका ली, गला भर आया था। मैं नहीं रो रही थी मेरी बेटी। मां, क्या आप चाहती हो कि वो लड़की हो? यह सुनते ही सरिता की आंखें फिर छलक उठीं। उन्होंने मुस्कान का चेहरा अपने हाथों में लिया, बोली, बेटा हो या बेटी, हर बच्चे को इस दुनिया में आने और जीने का पूरा हक है। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी का फैसला करने वाले? बच्चा तो ऊपर वाले की सबसे पवित्र नेमत होता है। उनकी आवाज में दर्द था, पर उससे कहीं ज्यादा ममता और सच की ताकत थी। ये शब्द मुस्कान के दिल में गहराई तक उतर गए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक चमक थी, मासूम पर मजबूत। उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, वो अपनी दादी की सोच बदलेगी। वो दादी को समझाएगी कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि घर की रोशनी होती है। उसने अपने इस छोटे से संकल्प को एक नाम दिया, मिशन मुस्कान। सुबह की हल्की धूप आंगन में जैसे धीरे धीरे पिघल रही थी। दादी खटिया पर चुपचाप बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। मुस्कान ने नींद से भरी आंखें मलते हुए आंगन में बैठकर वही गीत गाना शुरू किया जो दादी ने उसे स्कूल की प्रतियोगिता के लिए सिखाया था। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन दिल में कहीं एक अनकहा सा बोझ भी छिपा था। गाना खत्म करके वो दादी के पास आई। बड़ी बड़ी गोल आंखें, चेहरे पर हल्का सा डर और दिल में उठता सवाल, दादी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? दादी ने भौहें चढ़ाईं, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे पगली, बहुत प्यार करती हूं। मुस्कान की आवाज कांप गई, आंखें नम हो उठीं। तो क्या लड़कियां बोझ होती हैं? दादी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। सुबह सुबह ऐसे सवाल क्यों? मुस्कान ने हिम्मत जुटाई, होंठ कांप रहे थे। कल आपने मां से क्यों कहा, अगर लड़की हो तो उसे गिरा दो? दादी ने गहरी सांस ली, आवाज भारी हो गई। ये बड़ों की बातें हैं। मर्द ज्यादा ताकतवर और काबिल होते हैं, बड़े बड़े काम वही कर सकते हैं, और वो ट्रक चलाते हैं। मुस्कान के चेहरे पर एक जिद भी उभर आई। उसने कहा, लड़कियां भी चलाती हैं। अगर मैं साबित कर दूं कि लड़कियां भी बराबर हैं, तो आप अपनी सोच बदलेंगी और फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगी? दादी झुंझलाकर बोली, हां, पहले साबित तो करो।
ये कहकर वो गुस्से में अंदर चली गईं और आंगन में खड़ी मुस्कान की मासूम आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक मजबूत फैसला भी चमक रहा था। रात का समय था। आंगन में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सब लोग चौके पर बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन आज मुस्कान चुप थी। उसकी आंखों में कोई गहरी सोच तैर रही थी। उसके बाबा मनोज प्यार से उसे देखते हुए बोले, मुस्कान बेटा, आज तुम्हारी प्रतियोगिता कैसी रही? मुस्कान ने सिर झुका लिया। उसके होंठ हिले भी नहीं। पीछे से दादी ने थोड़ा खींच कर कहा, आज न दिन भर ठीक से बात की है, न कुछ खाया, बस यूं ही मुंह फुलाए बैठी है। मनोज ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए फिर नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटी? बात क्या है? मुझे भी तो बताओ। मुस्कान ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें भीग सी गई थीं, मगर आवाज में अजीब सी हिम्मत थी। बाबा, क्या आपको लड़कियां पसंद हैं? इतना सुनते ही दादी की आवाज गूंज उठी, अरे बच्चों के सामने ऐसी बच्चा गिराने वाली बातें करना ही गलत है। अचानक मुस्कान कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी छोटी मुट्ठियां भींची हुई थीं। बच्चा नहीं गिराया जाएगा, बस। उसकी आवाज इस बार तेज थी, पर कांप नहीं रही थी। दादी ने तुनक कर कहा, हवा हवा ठीक है, अगर लड़का हुआ तो? मुस्कान की भौहें सिकुड़ गईं। अरे ऐसा क्यों? लड़की हुई तो? दादी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं इसलिए। अब मुस्कान की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां चमक थी। वो सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई छोटी सी योद्धा हो। लड़कियां लड़कों से बेहतर होती हैं। अगर मैं साबित कर दूं तो आप सबके सामने कहेंगी कि आप अपना इरादा बदल देंगी। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चूल्हे की आग की हल्की सी आवाज ही सुनाई दे रही थी। दादी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, हाँ, लगी शर्त, इसी बात पर। बस इतना सुनते ही मुस्कान के चेहरे पर खिलखिलाहट लौट आई, जैसे बादलों के पीछे से अचानक सूरज निकल आया हो। वो खुशी से झूमती हुई फिर बैठ गई। तो पक्की बात है, उसने मुस्कुराकर कहा। अब वो मजे से खाना खाने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गांव की मिट्टी को छुआ, मुस्कान की बुआ रंजना कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। मुस्कान ने सुना कि बुआ के जाते हैं। दादी ने नाक सिकुड़ी और कहा, ना, इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जान छूटे। ये सुनते ही मुस्कान अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए हाईवे के किनारे जा बैठी। सड़कों पर धूल उड़ाते हुए भारी भरकम ट्रकों का रेला गुजर रहा था। उसके नन्हे मन में बस एक ही जिद थी, दादी को यह साबित करना कि लड़कियां भी इन फौलादी गाड़ियों को चलाने का हौसला रखती हैं। घंटों बीत गए। सैकड़ों ट्रक उसकी नजरों के सामने से ओझल हुए, लेकिन किसी भी स्टीयरिंग पर उसे कोई महिला चेहरा नजर नहीं आया। ढलती शाम के साथ उसकी वो उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी और एक गहरी निराशा ने उसके मासूम चेहरे को घेर लिया। अचानक धूल भरे हाईवे पर ट्रकों को देखते देखते एक अनोखा विचार उसके मन में आया और वो हवा की रफ्तार से अपने घर की ओर भागी। आंगन में कदम रखते ही वो अपनी दादी के सामने जा खड़ी हुई। उसके उतरे हुए चेहरे को देख दादी ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? नहीं मिली ना ट्रक चलाने वाली कोई लड़की? मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़के ही इन कामों में बेहतर होते हैं। मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से कमरे के अंदर गई और एक पुरानी किताब के पन्नों से एक तस्वीर निकाल कर लाई। वो तस्वीर कल्पना चावला की थी। दादी ने चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से पूछा, कौन है ये? उसने तस्वीर ऊंची करते हुए कहा, दादी, ये कल्पना चावला है। ये कोई ट्रक नहीं, बल्कि आसमान को चीरते हुए रॉकेट उड़ाती थीं। यो! मुस्कान ने दादी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो बात यह है दादी कि लड़कियां सिर्फ ट्रक ही नहीं, बल्कि हवाई जहाज और रॉकेट भी उड़ाती हैं। अब बताओ, मानती हो ना कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं? मुस्कान अपनी जीत की खुशी में पूरे आंगन में झूमने और नाचने लगी। वो खुशी से चिल्ला रही थी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। पूरा घर उसकी किलकारियों से गूंज उठा। दूसरी ओर दादी धीरे से मुस्कुराईं और बुदबुदाते हुए बोली, अभी सारी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन मुस्कान अब अपनी धुन में मगन थी। उसे अपनी उड़ान का रास्ता मिल गया था। रात की खामोशी गहरा चुकी थी, लेकिन घर के आंगन में बेचैनी का साया था। मुस्कान की बुआ रंजना अब तक घर नहीं लौटी थी। हर बीतता लम्हा भारी हो रहा था। दादी का गला सूख रहा था।
उन्होंने घबराहट में अपने बेटे मनोज से कहा, बेटा, रंजना का कहीं पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है। जा जरा देख तो सही, कलेजा मुंह को आ रहा है। मनोज बिना कुछ सोचे बदहवास होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। पड़ोसी भी रंजना की फिक्र में बाहर जमा हो गए थे। तभी अंधेरे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी की लाल नीली बत्तियां आंगन में चमकी। गाड़ी रुकी और उसमें से रंजना बाहर निकली। उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा था। अपनी पोती की ऐसी हालत देख दादी का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने आव देखा न ताव, रंजना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। दादी चिल्लाईं, कहा था मैंने कि घर पर बैठ, पर तुझे तो पंख लगे थे। बस कर अब अपनी ये पढ़ाई, कल से तेरा कॉलेज जाना बंद। रंजना फूट फूट कर रोने लगी। उसका स्वाभिमान और हिम्मत उस थप्पड़ की गूंज में कहीं दब गई थी। तभी गाड़ी से एक लेडी पुलिस अफसर उतरी और दादी का हाथ थामते हुए बड़े शांत पर गर्व भरे लहजे में बोली, अरे दादी मां, इसे मार क्यों रही हैं? आपको तो अपनी इस बहादुर बेटी को शाबाशी देनी चाहिए। रास्ते में कुछ लड़कों ने इसे छेड़ने की जुर्रत की थी, पर इसने डराने के बजाय उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि खुद उन्हें घसीटते हुए थाने ले आई। आज आपकी बेटी की वजह से वो गुंडे सलाखों के पीछे हैं। ये सुनकर सन्नाटा छा गया। पड़ोसी धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए। जब सब घर के अंदर आए तो मनोज ने दादी को भर्राई आवाज में कहा, मां, इसमें रंजना की कोई गलती नहीं है। उसने तो परिवार की इज्जत और अपनी गरिमा की रक्षा की है। दादी की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उन्होंने रंजना को देखा, जिसे वो कमजोर समझ रही थी, वो तो शेरनी निकली। दादी ने आगे बढ़कर रंजना को सीने से लगा लिया। मुस्कान दादी के पास जाकर कहती है, क्यों दादी, लड़कियां बहादुर होती है ना दादी? ने नाक से कुड़ी और दोनों मुस्कुराने लगे। सूरज की सुनहरी किरणों ने आंगन को चूम लिया था। मुस्कान के दिल में आज एक छोटी सी जीत की खुशी थी। वो खुशी से उठी और मां को आवाज लगाई, फिर बाप, फिर दादी पर। घर में कोई नहीं था। वो आंगन में खेलने लगी। आंगन की ओर भागते ही उसे अपनी बुआ रंजना खड़ी मिली। बुआ की नम आंखों और उनकी खामोशी ने मुस्कान के कलेजे को चीर दिया। वो सब समझ गई। उसे पता था कि मां को अस्पताल ले जाया गया है। उसके नन्हे मन में सिर्फ एक ही खौफ था कि अगर आने वाला बच्चा लड़की हुई तो क्या दादी और बाबा उसे इस दुनिया में आने देंगे? ये सोचकर कि उसकी छोटी बहन को जन्म से पहले ही मिटा दिया जाएगा, मुस्कान का रोम रोम कांप उठा। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों में एक ही सवाल था, क्या बेटियां इतनी बोझ होती हैं? दूसरी तरफ सरिता अम्मा और मनोज गांव से शहर की तरफ अस्पताल में जांच करवाने जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। इतने में अम्मा ने गुस्से में अपना मुंह सिकोड़ा और बुदबुदाई, बिना बात की शर्त, लड़का लड़की एक समान, ये भी कोई बात हुई? सरिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सुबकते हुए कहा, मां, मुस्कान सही कह रही है। दादी तमतमाकर बोली, क्या सही है? मेरा बेटा बाहर जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तुम सबके लिए रोटी कमाता है। जानती भी हो सरकारी दफ्तरों में उसे कितने कागज पढ़ने पड़ते हैं। उसकी बराबरी मत करो। सरिता ने अपनी भीगी आंखों को पोंछा और शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं माँ जी कि वो रोटी कमाते हैं, पर यह भी जान लीजिए कि मैं वो रोटी बनाती हूं। मुझे नहीं पता कि दफ्तर में इन्हें कितने कागज पढ़ने पड़ते हैं, पर इन्हें भी ये नहीं पता कि स्वाद के लिए सब्जी में कितना नमक डालना पड़ता है। ये परिवार हम दोनों से मिलकर चलता है मां। फिर ये तुलना कैसी? अगर हर कोई चुन चुन कर सिर्फ लड़के ही पैदा करने लगा तो इस समाज का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। दादी ने झल्लाकर कहा, मनोज, संभाल अपनी बहू को। मनोज ने बहुत ही नरम और विनती भरे लहजे में कहा, मां, वो गलत तो नहीं कह रही है। दादी ने डांटते हुए बात काट दी, अब तू भी इन बच्चों जैसी बातें मत कर। और मनोज खामोश हो गया। दादी फिर बोली, मुझे समाज की फिक्र नहीं है। अगर दूसरे भी लड़की हो गई तो तुम्हारा वंश कैसे बढ़ेगा? मनोज ने झिझकते हुए दबी आवाज में कहा, मां, वंश तो औरत से भी बढ़ता है। दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, मुझे ये बेतुकी बहस नहीं करनी, मेरा फैसला अटल है।
उसके बाद गाड़ी में एक भारी सन्नाटा पसर गया। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में सरिता की जांच चल रही थी और बाहर मनोज और दादी भारी मन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से मुस्कान के स्कूल के प्रिंसिपल सर और मैडम आते दिखाई दिए। मनोज को पहचानते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिंसिपल सर ने गर्व से कहा, अरे आप तो मुस्कान के पिता हैं ना, आपकी बेटी तो कमाल की है। उसने गायन प्रतियोगिता में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब वो नेशनल लेवल पर हमारे स्कूल का नाम रोशन करने जा रही है। तभी प्रिंसिपल मैडम ने दादी की ओर देखा और सम्मान से सिर झुकाकर बोली, और आप ही मुस्कान की दादी है ना? मुस्कान हमेशा कहती है कि उसने संगीत के सुर अपनी दादी से ही सीखे हैं। वाकई आपने उसे हीरा बनाया है। प्रिंसिपल के शब्द दादी के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजने लगे। मुस्कान की दादी। इन चंद शब्दों में आज उन्हें वो सम्मान मिला जो सालों की ममता न दे सकी थी। मुस्कान और रंजना के दिल में कश्मकश का सागर उमड़ रहा था। दोनों घर के बाहर ही सबके आने का इंतजार कर रही थी। जब मनोज और दादी जांच वाले कक्ष में जाते हैं तो दादी डॉक्टर से सिर्फ बच्चे की सेहत के बारे में पूछती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का है या लड़की। जब डॉक्टर उसे लिंग के बारे में बताने की कोशिश करती है तो दादी सख्त आवाज में उसे डांट देती है और कहती है, ये गैर कानूनी काम तुरंत बंद कीजिए वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मनोज और सरिता चौंक जाते हैं। आखिरकार दादी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। घर लौटते समय उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा होता है। घर पहुंचकर वे धीमी लेकिन भर्राई हुई आवाज में मुस्कान से कहती हैं, मुस्कान, तुम शर्त जीत गई। उनकी आंखों में स्वीकारोक्ति और स्नेह दोनों झलकते हैं। वे मान लेती हैं कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं और सब मुस्कान को प्यार से गले लगा लेते हैं। घर का माहौल खुशियों और अपनापन से भर जाता है। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।